नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संस्कृति के विकास का ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का सबसे पहला जो क्लास लिया था ना सामान्य ज्ञान का, तो उसमें भारतीय संस्कृति के विकास का थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था ना अच्छे से। तो आज ना उसी टॉपिक का हम लोग ना 25 से 30 कम से कम एमसीक्यू करेंगे, मतलब ना उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस किस प्रकार से कूट में, चाहे वो जोड़ी मिलाओ टाइप से, चाहे वो कथन और निष्कर्ष के रूप में ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों का थ्योरी के साथ साथ ना आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। तो अगर आप लोगों का ना अगर सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो देखो सामान्य ज्ञान करके भाग दूसरा दिया है, जिसमें से 20 नंबर का आप लोगों को आना है। और क्योंकि देखो आप लोग सिलेबस को देखोगे ना, बहुत वास्प है जी आप लोगों का जो सिलेबस है वो ही देखो बहुत ही ज़्यादा वास्प है, लंबा है। तो इसीलिए ना आप लोगों का जो जीके का जो क्लास है वो अभी से स्टार्ट किया हो, ताकि ना एग्जाम के आते आते आप लोगों का जो पूरा ना रिवीजन है वो हो पाए, ताकि कंप्लीट कर ले और दोबारा हम लोग रिवीजन पर आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक को अगर आप लोग देखोगे ना, तो भारतीय इतिहास देखो सबसे पहला इसमें विषय दिया गया है। और इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति का विकास करके सबसे पहला इसमें टॉपिक दिया है। तो भारतीय संस्कृति के जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ से विकास होना शुरू हुआ है ना, तो वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आएगा ना वो सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो आप लोगों का इसका ना थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, नहीं देखे होंगे तो सबसे पहला को देख लो, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है पूरी तरह से ना प्राइवेट है, मतलब ये है कि जो लोग ना सिंसियर बालक हैं पढ़ने में, जिनको ना इस साल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए और एकदम सिंसियर है पढ़ने में, तो ऐसे बालकों को ना मैं प्राइवेटली क्या है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उसमें ना उन लोगों को ऐड कर दे रहा हूँ। जितना भी पीडीएफ है सारा चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कैसे जुड़ सकते हो, तो देखो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से मैं आप लोगों को क्या करूँगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दूंगा। और उसके लिए आप लोगों को ना केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा जी, कोई ज़्यादा नहीं है। मार्केट में जाओगे ना तो उससे ज़्यादा खा करके आ जाते हो, उससे कम ही चार्ज रखूँगा मैं, जिसको आप लोग आसानी से अफोर्ड कर सको आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को ना पता चल गया ना कैसे आप लोग जुड़ सकते हो। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा इसका पीडीएफ है वो वही डाल दूंगा, तो वहाँ से दोबारा प्रैक्टिस कर लेना और आंसर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है। चलिए बाद में आप लोगों को और डिटेल बता दूंगा, लेकिन पढ़ने के ऊपर अभी हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल स्थित है? तो देखो ये जो लोथल जो है ना वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और लोथल के बारे में और आप लोगों को बताऊँ ना, तो गुजरात राज्य में ना ये जो लोथल है वो स्थित है। और ये जो लोथल है किस लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल जो है ना वहाँ पर बड़ी मात्रा में ना बंदरगाह पाया गया था। क्या? तो वहाँ पर ना बंदरगाह पाया गया था, जहाँ से ना बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। आयात और निर्यात का प्रमुख साधन थे बंदरगाह जो था वो। और बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल था। लोथल कहाँ था, तो गुजरात में था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट इस प्रकार की जो प्रश्न है ना वो पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद ना ऑप्शन बी को जानते हैं। ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कौन से स्थान मिला है? तो देखो राजस्थान से ना कालीबंगा जानते हो ना आप लोग, तो कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान में मिला है, मतलब राजस्थान में स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है पंजाब। तो पंजाब में कौन सा स्थान है? तो पंजाब में ना रोपड़ जो है ना वो स्थित है। क्या? तो वर्तमान में ना जो रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लेते हैं, हरियाणा। तो हरियाणा में क्या स्थित है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। क्या? तो हरियाणा में राखीगढ़ी जो स्थान है ना वो स्थित है। तो इन तीनों को ना आप लोगों को याद रखना है थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो आप लोगों को धीरे धीरे और अच्छे से समझाते जाऊँगा,
सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। लोथल नामक जो स्थान है ना वो गुजरात में है, और लोथल जो है ना वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था उस समय। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका भी आप लोगों को आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए जो खेत के प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और कालीबंगा कहाँ है आप लोगों को बताया था ना, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ? तो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ी जो जिला है ना वहाँ कालीबंगा स्थित है। तो इतना आप लोगों को केवल याद रखना है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जुते हुए खेत मतलब कोई भी फसल को बोने से पहले जो खेत को जोता जाता है ना जी, तो वैसे जुते हुए खेत को जो प्रमाण है ना वो कालीबंगा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापार मेसोपोटामिया में निवासरत थे? ऑप्शन ए मेलुहा, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी चंदहुदड़ो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए मेलुहा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? तो आप लोगों को मैंने मेलुहा के बारे में बताया था ना कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था हड़प्पा वासियों को, तो वो मेलुहा कह करके पुकारा था ना, तो यही मेलुहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए मेलुहा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी स्थान के मतलब मेलुहा स्थान के ना जो व्यापारी है वो मेसोपोटामिया से क्या करते थे, तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, ठीक है। और मेसोपोटामिया की जो साहित्य है ना तो वहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा सा प्रश्न का जो क्रमांक है ना जी वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उस पर गौर नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी धौलावीरा। और एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा जान लो फिर आप लोग इसका आंसर देना। आप लोगों ने ना जो फर्स्ट क्लास में थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ये मत समझना कि जो मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा हूँ केवल वही प्रश्न ला करके आप लोगों को दूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ये बिल्कुल मत समझना आप लोग, ठीक है। मैं जो नहीं पढ़ाया हूँ वैसे प्रश्न भी आ सकता है, तो वैसे प्रश्नों को भी आप लोगों को हैंडल करना है। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को पूरा मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ जी, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सालों लग जाएगा कि प्राचीन भारत को पढ़ाऊँ, मध्यकालीन पढ़ाऊँ और आधुनिक पढ़ाऊँ, तो ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों का ना जो विशेष विशेष घटना है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों की प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, तो वैसे टॉपिक के प्रश्नों को मैं आप लोगों को उठा करके ला रहा हूँ ताकि आप लोगों का ना शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोगों को पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, जो जो प्रश्न पूछा जाता है जहाँ जहाँ से ना प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप लोग अभी विरोध करने की सोचोगे ना कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसी टॉपिक का दूँ, तो ऐसे आप लोग नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम में अगर उससे बाहर पूछा जाएगा तो क्या करोगे जी आप, हैं। तो इसीलिए टॉपिक से अंदर भी और टॉपिक से बाहर भी तमाम प्रश्नों को हैंडल करने की कोशिश करना है। जो चीज़ आप लोगों को नया लगे उसे आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को ना मैं विस्तार पूर्वक इन सारी चीज़ों का आंसर दे दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा नामक स्थान से ना क्या हुआ था, 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो शॉर्ट में नोट कर सकते हो, 3 नगरों के अवशेष धौलावीरा, बस एक इतना ही लिखना है और कुछ लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहला कूट प्रश्न है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? ये जो प्रश्न है ना आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाया था उसी के बेस पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी फर्स्ट को दिया है, इसको पढ़िए। इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया। दूसरा, अच्छी जल निकासी प्रणाली। तीसरा, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर चुनें। पहला दिया है केवल 2, दूसरा दिया है कि 1 और 3, तीसरा दिया है 1 और 2 और चौथा दिया है 1, 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। और ये जो है ना आप लोगों को केवल समझ के ऊपर आधारित है, और अगर मेरा पहला क्लास थ्योरी को देखे होंगे ना तो पूरा के पूरा वहीं से ये जो प्रश्न है वो पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है बोल करके। तो सबसे पहला को पढ़ो, इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रिड प्रणाली को अपनाया था। अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को बताया था ना कि इन लोगों का जो घर है और रास्ता जो है ना वो एक दूसरे को समकोण पर काटता है बोल करके आप लोगों को बताया था ना। और ग्रिड प्रणाली के माध्यम से एक के बाद एक जो घर था ना सेम आकार का, तो उसी टाइप से ग्रिड प्रणाली के आकार पर उनका जो नगर है वो बसाया था। तो पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को पढ़िए, अच्छी जल निकासी प्रणाली। तो आप लोगों को मैंने थ्योरी में भी बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अच्छी जल निकासी रखते थे। नालियाँ बना हुआ था जी वहाँ की जल को, गंदे जल जो है वो बाहर जाने के लिए, और पीने योग्य जो जल है उसके लिए भी। तो अच्छी जल निकासी प्रणाली के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया था। उसके अलावा तीसरा, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। उन लोगों का जो भवन था ना वो पक्की ईंटों से मिला है, इसीलिए उसको ग्रामीण सभ्यता, गांव की सभ्यता नहीं कहा जाता, उसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। जिस प्रकार से नगर में सुख सुविधा होता है ना जी नगरीय सभ्यता में, ठीक उसी प्रकार से ये था। तो इसीलिए इसे ग्रामीण सभ्यता नहीं नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो तीनों कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को रटना नहीं है, अपने समझ के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करना है बोल करके। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को पढ़िए। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद या ऑप्शन डी बनावली। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में ना जो तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दैमाबाद कहाँ है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ? तो दैमाबाद जो है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो देखो, रथ प्राप्त हुआ है, बैल प्राप्त हुआ है और मूर्ति शिल्प इसमें भी मिला है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या है, तांबे का है। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का जो रथ है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा काल की अग्नि वेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी रोपड़। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा काल की अग्नि वेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अग्नि वेदियाँ क्या होता है। अग्नि वेदियाँ का मतलब होता है जी हवन कुंड। मतलब ना हम लोग जानते हैं ना कि जी पूजा पाठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवन कुंड का उपयोग करते हैं। तो हड़प्पा कालीन ना यहाँ कालीबंगा नामक स्थान से अग्नि कुंड प्राप्त हुआ है, जिससे ये इशारा मिलता है, ये पता चलता है कि वहाँ ना
अलग अलग प्रथाओं के लिए क्या होता था, अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन किया जाता था, तो ये पता चलता है। और ये कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और उसके अलावा ना कालीबंगा के साथ साथ ना लोथल नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है, तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। या तो कालीबंगा दिया जाएगा ऑप्शन में, या तो लोथल दिया जाएगा, तो दोनों देंगे ना, तो दोनों में से एक को आप लोगों को लेना है, और दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कोई एक रहेगा, या तो कालीबंगा रहेगा या लोथल रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा आप लोगों को बताया था ना जी, राजस्थान में स्थित है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान चीज़ों से कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ना है, तब आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा इस प्रकार के जो टॉपिक है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि, ऑप्शन ए अब तक बूझी नहीं जा सकी है, ऑप्शन बी वैदिक भाषा थी, ऑप्शन सी चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना जो लिपि का उपयोग करते थे उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। क्या, तो एक शब्द में अगर बोला जाए ना, तो उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। मतलब चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से ना अपना जो भाव है, अपना जो अनुभव है, अपना जो कहना के, अपना जो भावना है ना, उसको क्या करते थे, व्यक्त करते थे। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो एक शब्द में आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में ही बता दिया था कि धौलावीरा कहाँ है। तो देखते हैं कि किन लोगों का ना जो मेमोरी है वो स्ट्रांग है। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है, तो धौलावीरा जो स्थित है ना वो गुजरात में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। उसके अलावा गुजरात में और कौन सा नगर स्थित है, तो वो लोथल स्थित है। क्या, तो लोथल और धौलावीरा दोनों के दोनों ना गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना है। और आप लोगों को ना धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। धौलावीरा जो है ना वो 2021 में, कब, तो धौलावीरा जो है वो 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। क्या, तो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के जो चलता है ना जी, विश्व धरोहर स्थल के नाम से, तो यूनेस्को ने ना विश्व धरोहर स्थल के नाम से ना 2021 में इसे शामिल किया था धौलावीरा को। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि पंजाब में रोपड़ है बोल करके, तो पंजाब में ना रोपड़ नामक स्थल है सिंधु सभ्यता कालीन, तो ये याद रखना है। राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में कालीबंगा है। क्या, तो राजस्थान में ना कालीबंगा नामक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता समय एक प्रमुख नगर था। उसके अलावा हरियाणा में क्या था, तो हरियाणा में ना राखीगढ़ी था। क्या, तो हरियाणा में क्या था, तो राखीगढ़ी नामक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता कालीन। तो इन तीनों चारों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। देखो आप लोगों को ना अलग अलग जो ऑप्शन बताने का मतलब ये है कि चारों प्रकार से आप लोगों को समझ में आए। तो देखो अगर इसी प्रश्न को घुमा करके देना चाहे ना, तो उन लोग क्या करेंगे, एक तरफ ना सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो अलग अलग नगर थे उसको दे देंगे, और दूसरे तरफ ना अभी वर्तमान में जो राज्य है उसको दे देंगे। उसके बाद बोला जाएगा कि आप इसको कूट में जमाइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके, ऐसे ही अलग अलग करके जमाते हैं जी। तो इसीलिए आप लोगों को ना सारे को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न सिंगल लाइन का भी रहे ना, तो वो आप लोगों को याद रखना है, ताकि आप लोगों को ना इस प्रकार से कूट में भी बनाए ना, तो आप लोगों को क्या रहे, समझ रहे, अच्छे से पता रहे। तो इसीलिए सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, या ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो क्या इसका आंसर होगा,
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? तो आप लोगों को पहला ही प्रश्न में बता दिया था ना कि बंदरगाह कहाँ मिला था। तो बंदरगाह जो है ना वो लोथल नामक स्थान से बंदरगाह के साक्ष्य मिला है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के लोथल नामक स्थल से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है, जहाँ हड़प्पा कालीन क्या किया जाता था? आय व्यय किया जाता, मतलब न व्यापार किया जाता था। ठीक है, मतलब आयात और निर्यात किया जाता था वहीं से। तो प्रमुख बंदरगाह जो था ना वो लोथल था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और रोपड़ कहाँ स्थित है? आप लोगों को अभी बताया ना, पंजाब में रोपड़ स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में कालीबंगा है। तो इन दोनों तीनों को भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों के लिए कूट में प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। पहला दिया है सुरकोटड़, दूसरा दिया है कालीबंगा, तीसरा दिया है लोथल और चौथा दिया है चन्होदड़ो। उसके अलावा बोला गया है सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 व 3 सही, ऑप्शन बी 1 व 2 सही, ऑप्शन सी 2 व 3 सही या ऑप्शन डी 1 व 3 सही। आप लोगों को बता दिया हूँ जी लोथल कहाँ स्थित है, उसके अलावा कालीबंगा कहाँ है। दो कम से कम आप लोगों को बता दिया हूँ तो इजी तरीके से छांटते हुए बन जाने चाहिए आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले आप खुद से बनाइए, फिर आप लोगों को इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 1 व 3 सही हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात नामक राज्य में जो सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो स्थल जो प्राप्त हुए ना वो सबसे पहला सुरकोटड़ा मिल जाएगा और दूसरा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात में है और लोथल जो है वो भी गुजरात में, और लोथल जो है ना वो बहुत बड़ा क्या था? वो बंदरगाह था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। उसके अलावा चंदोदड़ो कहाँ है? तो चंदोदड़ो जो है ना वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ? तो वर्तमान में भी ना अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये जो चंदोदड़ो है वो स्थित है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से कोर्ट में अब प्रश्न जो है ना वो पूछा जा रहा है जी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा के पूरा जितना भी सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है सारे के सारे पूछा जाएगा, लेकिन ना 50 से 60% कोर्ट में ही अभी पूछा जा रहा है, अभी का जो माहौल है वो। तो इसीलिए सारी चीज़ों को आप लोगों को बताने की कोशिश। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो सबसे पहला जो खुदाई किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का ना वो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि हड़प्पा नामक स्थान की जो खुदाई है सबसे पहले 1921 में करवाया गया था। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। आप लोगों को नाम को भी बताया था, नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है बोल करके। तो हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले जो खुदाई है 1921 में हुआ था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। और ये जो हड़प्पा है किस लिए इसका नाम पड़ा था? क्योंकि उस स्थान का नाम क्या था? हड़प्पा था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोगों को बताया था ना मैंने। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी जान लो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था? तो वो 1922 में हुआ था। कब? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो 1922 में हुआ था, ये याद रखना है। किसने करवाया था? तो वो राखालदास बनर्जी ने करवाया था। किसने? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाया था। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना वो पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लो थोड़ा सा, कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो अभी वर्तमान में स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा की खुदाई किसने करवाया था? तो वो 1953 में करवाया गया था। कब? तो 1953 में कालीबंगा की जो खुदाई है वो करवाया गया था। किसने करवाया था? तो वो घोष, लाल और थापड़, तीन व्यक्तियों ने करवाया था। आप लोगों को बताया था मैंने अपने थ्योरी क्लास में। कौन? तो घोष, लाल और थापड़, तीन व्यक्तियों ने ना कालीबंगा की जो खुदाई है 1953 में करवाया था। तो ये याद रखना है। उसके अलावा अंतिम रूप से जान लो ऑप्शन नंबर डी लोथल के बारे में भी। लोथल जो है अभी वर्तमान में गुजरात राज्य
राज्य में स्थित है। कहाँ? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में। उसके अलावा लोथल की खुदाई कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। कब? तो 1957 में लोथल नामक स्थान की खुदाई करवाया गया था। और किसने लोथल की खुदाई करवाया था? तो लोथल की जो खुदाई है वो रंगनाथ ने करवाया था। कौन? तो रंगनाथ राव ने करवाया था। याद रखना है, रंगनाथ राव ने लोथल नामक स्थान की खुदाई करवाया था, जहां सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था। याद रखना है इन सारे फैक्टों को आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन ए इनका, ऑप्शन बी एजटेक, ऑप्शन सी बेबीलोनिया या ऑप्शन डी माया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था ना वो बेबीलोनिया से था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? ये तो आप लोगों को कई बार बता दिया हूँ। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल नामक स्थान पर क्या प्रसिद्ध है? तो लोथल नामक स्थान पर क्या है? बंदरगाह है, इसलिए ये जो लोथल है वो प्रसिद्ध है, जहाँ से व्यापार किया जाता था विदेशों से। तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही आंसर बता दिया, क्योंकि ये ईजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15वां को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स्य तथा वी राव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताया था ना जी कि राय बहादुर दयाराम साहनी सबसे पहले क्या किया था? तो वो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाया था 1921 में। उसके बाद क्या किया था? दयाराम साहनी ने 1922 में क्या किया था? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय का नाम किसमें जुड़ा है? तो दोनों को याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी और उसके अलावा राखलदास बनर्जी। तो इन दोनों के नाम को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? पहला करके कथन दिया है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं। तीसरा, इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकान का निर्माण कार्य को जानते थे। ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3 या ऑप्शन डी कथन 1 2 3। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कथन 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही कथन सत्य ना हो जाएगा जी। पहला को देखो, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस राज्य की दो प्रमुख शहर है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकान निर्माण के कार्य को जानते थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों के तीनों ही इसमें करेक्ट आंसर हो रहे हैं ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां को पढ़िए। भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वप्रथम प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वप्रथम प्राचीन शहर बोला है जी। तो आप लोगों को अभी जस्ट बताया ना कि 1921 में, कब? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाया था। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो यही ना सबसे पहला हो जाएगा जी, भारतीय इतिहास में खोजा गया सबसे प्राचीन जो शहर है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कालीबंगा की खुदाई कब हुआ था? तो कालीबंगा की खुदाई 1953 में हुआ था। लोथल की खुदाई कब हुआ था? तो लोथल की खुदाई 1957 में हुआ था। तो ऐसे सीरीज वाइज भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को ना इसमें एक और प्रश्न बनता है कूट टाइप से। कैसे बनेगा? तो एक तरफ आप लोगों को मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल दे देगा और एक तरफ पूरा सन को दे देगा और पूछा जाएगा कि इनमें सही जोड़ी को मिलाइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके अलग अलग दे देगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक साइड में अलग अलग शहर का नाम लिख सकते हो और एक साइड में ना अलग अलग जो सन में खुदाई करवाया वैसे लिख सकते हो। थ्योरी क्लास में आप लोगों को ना पूरा उस थ्योरी में पढ़ाया भी हूँ, तो ऐसे आप लोग उसको ना एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आईएमपी है बोल करके बोला भी था ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है अभी कूट टाइप में, तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां को ध्यान से पढ़िए। अर्नेस्ट मैक ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक। या ऑप्शन डी 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्नेस्ट मैक ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? तो अर्नेस्ट मैक ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित किया था वो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तविकता में इसका सन को जो माना जाता है ना वो 2500 ईसा पूर्व से कितना? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की माना जाता है एससीईआरटी के द्वारा। तो ये भी आप लोगों को एक बार याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर ना 2500 से 1500 भी दिया जाता है, लेकिन 2500 से 1750 तक की एक्चुअल में माना जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है। आप लोगों को बता दिया हूँ धौलावीरा कहाँ है। तो बताइए, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है बोला है, तो धौलावीरा गुजरात में ही है ना जी। आप लोगों को बताया था ना कि धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, जिसे क्या किया गया था 2021 में। कब? तो 2021 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। उसके अलावा गुजरात में और कौन सा जो नगर है वो स्थित है? तो वहाँ लोथल स्थित है, और लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी अतरंजी खेड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित नहीं है वो अतरंजी खेड़ा नामक जो स्थल है ना वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। आप लोगों को जब मैं थ्योरी पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, तो उसमें आप लोगों को लास्ट में बताया था कि इसे आप लोगों को नोट करना है कि अतरंजी खेड़ा जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं था, या अतरंगी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित भी नहीं था। तो इसे भी आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था। अगर याद होगा ना तो इजीली तरीके से आंसर दे सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी विजय साहनी, ऑप्शन सी SR राव या ऑप्शन डी JP जोशी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है उसकी जो खुदाई है वो राखालदास बनर्जी ही ने किया था जी। 1922 में आप लोगों को बताया था ना, कब किया था? तो 1922 में सबसे पहले क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था राखालदास बनर्जी ने। और 1921 में क्या हुआ था? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाया था। तो दोनों को नोट करने के लिए बोला था ना, तो याद रखना दोनों को, खास तौर से इम्पोर्टेंट है ये दोनों भारतीय ने जो खुदाई करवाया था वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब ये प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य में कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसीलिए आप लोगों को ना चारों ऑप्शन को पहले बता रहा था कि इस प्रकार से भी प्रश्न ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा? कई बार बता दिया हूँ आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में जो नगर स्थित है या जो स्थान स्थित है ना वो राखीगढ़ ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, बोला भी था पहले। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। इसके अलावा ऑप्शन बी रोपड़ कहाँ है? तो वो पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। आप लोगों को बताया था ना जी। आप लोगों को ना ऐसे याद होना चाहिए, जैसे ही मैं लोथल देखूं गुजरात याद आए, रोपड़ देखूं पंजाब याद आए, राखीगढ़ी देखूं हरियाणा याद आए, और उसके अलावा कालीबंगा को देखूं या पढ़ूं तो क्या याद आए? तो राजस्थान याद आए। तो इस प्रकार से ना आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए। याद करो या रटो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस प्रकार के अलग अलग जो शहर है ना उसको देखो, और उसको देखने के बाद वर्तमान में जो नाम है वो याद आना चाहिए। मतलब जिस स्थान पर वो स्थित है, जिस राज्य में है, वो याद आना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक की होना चाहिए कि आप लोगों को उसका सन भी याद होना चाहिए कि कब उसकी खुदाई किया गया था। ऐसे पढ़ो आप लोग, ठीक है? इसीलिए कोशिश करता हूँ कि चारों ऑप्शन को आपको बताऊँ ताकि ना देखते ही याद आए। हमारा कॉन्सेंट्रेट केवल एक प्रश्न पे नहीं है। एक प्रश्न में कितने प्रकार से और प्रश्न बन सकते हैं, मैं किस प्रकार से और आंसर दे सकता हूँ, ऐसे चहुमुखी प्रकार से पढ़ना है जी। अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखो। पढ़ता तो हजारों लोग हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सक्सेस कौन होता है? जो अच्छा स्कोर करता है, जो अच्छे से सीखता है, जो अच्छे से बाकियों से अलग करने की कोशिश करता है। वैसे लोग जो होंगे ना वही पास होंगे, वही लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो आप लोग बाकियों से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकियों की तरह नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? बाकी से एडिशनल कैसे पढ़ सकते हो आप, अतिरिक्त किस प्रकार से अतिरिक्त पढ़ सकते हो? 2 घंटा में अगर कोई आदमी 2 प्रश्न पढ़ रहा है या 200 प्रश्न पढ़ रहा है, तो उसी 2 घंटे में आप लोग 300 से 400 प्रश्न कैसे पढ़ सकते हो? ऐसे ना जो एडिशनल चीज़ है उस पर फोकस कीजिए। तो कैसे कर सकते हो? चारों ऑप्शन को जान करके। उसके अलावा इसमें किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से और प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न को जान करके। तो इसीलिए इसी प्रकार से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है? चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर यह स्थित है। एक साइड ना अलग अलग जो शहर का नाम है, जो स्थान का नाम है वो दिया है, और दूसरे साइड ना नदी का नाम दिया है। तो पहला करके दिया है लोथल, दूसरा रोपड़, तीसरा चन्हुदड़ो और चौथा बनावली। उसके अलावा नदियों में दिया है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी भोगवा और डी सतलज। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में भी बोला था कि एक साइड ना पूरा नदियों का नाम दे सकता है और एक साइड शहरों का नाम दे सकता है, या उसके अलावा एक साइड स्थल का नाम दे सकता है और एक साइड ना कहाँ वर्तमान में स्थित है ये दे सकता है। एक साइड आप लोगों का सन दे सकता है और एक साइड इसमें स्थान का नाम दे सकता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है ताकि आप लोगों का अच्छे से क्या हो, रिवीजन हो पाए, बोला था इसीलिए। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा आप सभी लोगों को। लेकिन ट्राई कीजिए खुद से, भरोसा मत कीजिए किसी पर, खुद पर भरोसा रखिए। एग्जाम में कोई आएगा क्या आप लोगों को हेल्प करने? नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को खुद से पहले सॉल्व करना है।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले अगर प्रश्नों को देखोगे ना तो एक बार ना स्थान का नाम दिया है और एक साइड क्या दिया है तो उसकी नदी का नाम दिया है, जहाँ पर उसके तट पर स्थित है उसको दिया है। तो सबसे पहला को देखो लोथल, तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या? तो भोगवा नदी के तट पर ना लोथल नामक जो शहर है या जो स्थान है ना वो स्थित था। उसके अलावा दूसरा रोपड़, तो रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये याद रखना है। तीसरा देखो चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो कहाँ है? तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के क्या है तट पर है। उसके अलावा चौथा को देखो बनावली, तो बनावली कहाँ है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ना चौमुखी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को आप ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट के आधार पर मिलाइए। सूची 1 में सिंधु घाटी के स्थान को दिया है और सूची 2 में सावधान की पद्धति दिया है, मतलब किस स्थान पर ना किस प्रकार से शव को दफनाया जाता है ये बोला गया है। तो सबसे पहले हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा बनावली और चौथा सुरकोटदा। उसके अलावा सूची दूसरा में शव दफनाने की पद्धति दिया है। ए करके दिया है ईंटों से बने हुए कक्ष, बी दिया है बक्सों में सावधान, सी दिया है बर्तनों में सावधान, डी दिया है दोहरा सावधान। उसके बाद कूट में करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए आप, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक तरफ इसमें क्या दिया गया है, सिंधु घाटी के स्थल को दिया है और दूसरे तरफ क्या दिया है, सावधान की पद्धति को दिया है। तो चलिए आपस में दोनों को ना मिलाते हुए चलते हैं, मतलब सुमेलित करते हुए चलते हैं। पहला हड़प्पा, हड़प्पा का जो संस्कृति था वो कैसा था? बक्सों में सावधान। अब बक्सों में सावधान क्या होता है? एक प्रकार का बक्सा रखते थे और बक्सा में ना जो मृत लोगों थे ना तो उनका जो शव है उसको रख देते थे और रखने के बाद उसको दफना देते थे, जैसे क्रिश्चियन में किया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक उसी प्रकार से ना शवों को ना क्या करते थे, बक्सों में सावधान करते थे, बंद करके उसको दफना देते थे। उसके अलावा दूसरा लोथल, लोथल में कैसे संस्कृति था? तो लोथल में ना दोहरा सावधान था। दोहरा सावधान क्या होता है? तो देखो एक कब्र में ना दो लोगों की शव को रख देना, मतलब एक जैसे कब्र खोदा ना तो उसमें ना दो से दो लोगों का क्या कर देते थे, अलग अलग मरे हुए लोगों का ना शव को क्या कर देते थे, एक में दफना देते थे रख करके, तो इसे दोहरा सावधान कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को पढ़ते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या करते थे? तो कालीबंगा में ना ईंटों से बने हुए कक्ष में रखते थे। आप लोगों ने देखा होगा ना जी, पहले शव को दफनाते हैं और दफनाने के बाद ऊपर में क्या कर देते हैं, ऊपर में ना ईंटों का क्या कर देते हैं, एक गुम्बद टाइप से बना दिया जाता है, बना दिया जाता है ना जी, एक चौड़ा टाइप से, उसमें अलग अलग तुलसी वगैरह का हम लोग अभी वर्तमान में रख देते हैं, कई लोग जो करते हैं वो। तो कालीबंगा में ऐसा किया जाता था। चौथा देखो सुरकोटदा, तो सुरकोटदा में क्या होता था? तो सुरकोटदा में ना बर्तनों में सावधान करते थे। बर्तनों का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या किया जाता था, शव को जलाया जाता था और जलाने के बाद ना उसके अस्थिया को क्या करते थे, बर्तनों में रख देते थे और रख करके दफना देते थे, तो उसे बर्तनों में क्या कहा जाता था, बर्तनों का सावधान कहा जाता था। तो ऐसे अलग अलग जो पद्धति है वो अपनाते थे बाकी लोग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है। पहला दिया है अमरी, दूसरा कोलदहवा, तीसरा मेहरगढ़ और चौथा गुलमा। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के आधार पर दीजिए। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 3 तथा 4 या ऑप्शन डी 2 तथा 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन हैं। तो चावल के काश्त के लिए जो जाने जाते हैं ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो कोलदहवा हो जाएगा और तीसरा जो होगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा ना कि चावल के काश्त क्या होता है? तो चावल के काश्त का मतलब ये होता है कि जब ना धान को क्या किया जाता है, चावल में परिवर्तित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? राइस मिल के माध्यम से ना, है ना, वहाँ कूटा जाता है तो वहाँ से मिलता है ना जी, हम लोगों को धान से क्या मिलता है, चावल प्राप्त होता है। तो वहाँ क्या हुआ है, चावल के काश्त का मतलब उसके कूटने का स्थान बोल सकते हो या भूसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोलदहवा से प्राप्त हुआ है और उसके अलावा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है।
तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और अगर आप लोग ना व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो और उसके अलावा PDF को चाहते हो ना तो बेशक आप लोग कमेंट कीजिए इंस्टा पे जा करके, वहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नए टॉपिक पर।